साथियों, पीजी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मारवाड़ व बीकानेर के शासकों से संबंधित गत परीक्षाओं में पूछे गए सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक बने रहें। अपना पहला सवाल है, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला शासक कौन था? उदय सिंह, अजीत सिंह, राव चंद्र सिंह, राव अमर सिंह। तो जो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला शासक था वह था राव चंद्र सिंह। अगला सवाल है, साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा कुंभा। तो साहिबुद्दीन चित्रकार को मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह का संरक्षण प्राप्त था। अगला सवाल है, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था? ए मॉकमेसन, बी जेम्स फर्ग्यूसन, सी चार्ल्स हेक्टर, डी चार्ल्स मैटकॉफ। तो इसका सही जवाब है चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ ने 1818 ईस्वी में राजपूत राज्यों के साथ संधि की। निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर का किला, तारागढ़। तो मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ को कहा जाता है। मेहरानगढ़ को मयूर ध्वजगढ़ नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? अब्दुल फजल, मान सिंह, हुसैन कुली खां, बदायूनी। तो इसका सही जवाब है हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर ने जोधपुर पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी। राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? 1459 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1388 ईस्वी में। तो बीकानेर नगर की स्थापना राव बीका ने 1488 ईस्वी में की, 1488 में। बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? वह कौन सा शासक था बीकानेर का जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? राव लूणकरण, राव कल्याणमल, राव राय सिंह, राव बीका। तो इसका सही जवाब है राव कल्याणमल। राव कल्याणमल ने सर्वप्रथम मुगल शासकों की अधीनता स्वीकार की। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक थे? बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच जो संधि हुई उसमें हस्ताक्षर करने वाले शासक थे बीका, कल्याणमल, राम सिंह, अनूप सिंह। तो राव कल्याणमल ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की बीकानेर राज्य से। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राव जेतसिरोचंद, हाला झाला, हरिरस, वक्त माल। तो इसका सही जवाब है राव जेतसिरोचंद में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? राव बीका, महाराजा राय सिंह, राव कल्याणमल, राव लूणकरण। तो राव कल्याणमल ने राणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में भाग लिया। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था? बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, 1574 ईस्वी से 1610 ईस्वी तक, 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक, 1571 ईस्वी से 1608 ईस्वी तक। तो इसका सही जवाब है 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक बीकानेर के शासक राय सिंह का शासन रहा था। राव राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा?
राजपूताने का करण, मुंशी देवी प्रसाद, गंगानंद मैथिली, बिट्ठू सुजा, चिंतामणि भट्ट। तो राय सिंह को राजपूताने का करण मुंशी देवी प्रसाद द्वारा कहा गया। 1517 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? 1517 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? यूसुफ खां, बदायूनी, बीकानेर के कल्याणमल, बीकानेर के राय सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? अजीत सिंह, करण सिंह, राय सिंह, जसवंत सिंह। तो राय सिंह थे जिनकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई। बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात है वो अति लाभदायक है? मुंडियारी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। तो दयालदासरी ख्यात अति महत्वपूर्ण है बीकानेर के इतिहास के लिए। बीकानेर शासक करण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? करण सिंह थे वो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर शाहजहां, शाहजहां औरंगजेब, अकबर जहांगीर, औरंगजेब शाह आलम। तो सही जवाब है शाहजहां और औरंगजेब। अगला सवाल है, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? माही मतराव, माही रखब, माही शराव, माही विजेता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए माई मराठा। माई मराठा की जो उपाधि दी थी वो बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब के द्वारा दी गई। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माई मराठा की उपाधि दी? तो औरंगजेब ने माई मराठा की उपाधि पिछले सवाल में अपन ने देखा राव अनूप सिंह को दी गई थी। अगला सवाल है, इतिहासकार जी.एस. ओझा के अनुसार मतिरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? जो मतिरे की राड़ नामक युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया? 1646 ईस्वी में, 1644 ईस्वी, 1648, 1650 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है 1644 ईस्वी। मतिरे की राड़ ये बीकानेर और नागौर, बीकानेर का सिलवा गांव और नागौर का जाखड़िया गांव, इन दोनों के बीच मतिरे मतलब तरबूज के फल के लिए युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में नागौर की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? नागौर की, और बीकानेर की विजय हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? राव सिया, राव जोधा, राव सुंडा, राव रणमल। तो सही जवाब है राव सिया। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव सिया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक राव सुंडा को माना जाता है। मारवाड़ का जो वास्तविक संस्थापक है वो राव सुंडा माना जाता है। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा, चूड़ा। तो सही जवाब है राव चूड़ा राठौड़ राजवंश के प्रथम संस्थापक थे। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कब की? 1113 ईस्वी, 1459 ईस्वी, 1539 ईस्वी, 1526 ईस्वी। तो सही जवाब है 1459 ईस्वी। 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की। अगला सवाल है, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राव रतन सिंह, राव दूधा, राव चंद्रसेन, भोजराज। तो सही जवाब है राव दूधा। मेड़तिया शाखा के संस्थापक थे राव दूधा। अगला सवाल है, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना?
गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? वीरमदेव, सातलदेव, जसवंत सिंह, मालदेव। तो राम गंगा की मृत्यु के बाद जो शासक बने थे वो थे मालदेव। अगला सवाल है, राम मालदेव का शासक था। राम मालदेव कहाँ का शासक था? मेवाड़, मारवाड़, अलवर, हाड़ौती। तो मारवाड़ का शासक था राव मालदेव। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया तब मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह। शेरशाह सूरी के समय राव मालदेव मारवाड़ का शासक था। राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1519 20 ईस्वी में, 1544 45 ईस्वी में, 1437 37 ईस्वी में, 1541 42 ईस्वी में। तो जो साहिबा का युद्ध हुआ था, साहिबा का युद्ध 1541 42 ईस्वी में लड़ा गया। अगला सवाल है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? ये हसमत वाला राजा कौन था? शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम, चंद्रसेन। तो जो राव मालदेव थे उन्हें हसमत वाला राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राम मालदेव के किन दो सेनानायकों ने किया था? शेरशाह सूरी के साथ जो सुमेल का युद्ध हुआ था उसमें राम मालदेव के दो सेनानायक थे जिन्होंने युद्ध लड़ा था और शहीद हो गए थे। आला व उदल, रनमल व रत्तीपाल, गोरा व बादल, जैता व कुंपा। तो ये दो सेनानायक थे, जैता व कुंपा। सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? 1519 ईस्वी, 1540, 1544, 1437। तो इसका सही जवाब है 1544 ईस्वी। 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल, जो कि वर्तमान में पाली में स्थित है, गिरी सुमेल में राव मालदेव के दो सेनानायक जैता व कुंपा और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें राव मालदेव वापस लौट गया था, इसलिए शेरशाह सूरी की जीत हुई और जैता और कुंपा मारे गए। तो ये युद्ध है 1544 में। मारवाड़ के राम मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? राम सिंह, चंद्रसेन, उदय सिंह, कल्याण माल। तो मारवाड़ के जो शासक थे राम मालदेव, उनका पुत्र चंद्रसेन मालदेव के बाद उनका उत्तराधिकारी बना। निम्नलिखित में मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला शासक मारवाड़ का कौन था? राव गंगा, मालदेव, जसवंत सिंह, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता अंततः स्वीकार नहीं की थी, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है? चलो ये सवाल आ गया कि महाराणा प्रताप, मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन, मालदेव, राव जोधा, राव उदय सिंह। तो राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप कहा जाता है मारवाड़ का। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। जीवन के अंत तक मुगलों से जो संघर्ष करते रहे वो थे राव चंद्रसेन। अगला सवाल है, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? भाद्राजोन, लोहावट, काणुजा, खराथल। तो जो इन्होंने सेना को संगठित किया था वो जालोर के भाद्राजोन में रहकर किया। अगला सवाल है, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? सलीम, बहादुर शाह, खुर्रम, सदावत खां। तो सलीम से विवाह किया था जगत गुसाई का मोटा राजा उदय सिंह ने। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की? सवाई राजा की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान की थी? मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गज सिंह, जसवंत सिंह प्रथम, राव सूर सिंह। तो राव सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि प्रदान की गई। अगला सवाल है, जहांगीर ने दल खंबानिया सेना के नियंत्रक की उपाधि दी। दल खंबानिया सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी? सूर सिंह, गज सिंह, मनोहरदास, मलिक अंबर। तो ये जहांगीर के द्वारा गज सिंह को ये उपाधि प्रदान की गई। अगला सवाल है, खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया?
खजवा के युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? जसवंत सिंह, करण सिंह, जय सिंह या भीम सिंह? तो जसवंत सिंह ने खजवा के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। अगला सवाल है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? महाराणा राज सिंह, महाराज जसवंत सिंह, राव रतन राठौड़, मिर्जा राजा जय सिंह? तो महाराजा जसवंत सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह, अभय सिंह? तो इसका सही जवाब है अजीत सिंह। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे। महाराजा अजीत सिंह मारवाड़ के किस महाराजा के पुत्र थे? जसवंत सिंह प्रथम, इंद्र सिंह, अभय सिंह, दुर्गा दास? तो ये थे जसवंत सिंह के पुत्र। जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे अजीत सिंह। मारवाड़ में किस शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाय भी जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह, राम सिंह? तो अजीत सिंह का पालन पोषण गोराधाय ने किया था। गोराधाय ने मारवाड़ की जान बचाई। मारवाड़ के किस शासक की गोराधाय ने जान बचाई थी? उदय सिंह, अजीत सिंह, सुमेर सिंह, चंद्रसेन? तो अजीत सिंह की महाराजा अजीत सिंह की जान बचाई थी गोराधाय। पन्नाधाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है धोखा न देने की, सेवा भावना की, देश के बलिदान की, साहस एवं धैर्य की? तो इसका सही जवाब है देश के बलिदान की, देश के लिए बलिदान की। अगला सवाल है, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? दुर्गादास राठौड़ ने किसका सहयोग किया था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह, शोर सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजीत सिंह। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था? औरंगजेब की मृत्यु तक खुद को स्वतंत्र करने के लिए कौन सा राज्य संघर्ष करता रहा? मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, जयपुर? तो जो मारवाड़ राज्य था वह अंत तक संघर्ष करता रहा। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? जसवंत सिंह, कल्याण सिंह, प्रताप सिंह, विजय सिंह? तो महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए मारवाड़ के प्रताप सिंह को प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। अगला सवाल है, मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और साकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? राजवी, कुमावत, सरदार और राणावत? तो जो राजवी होते थे उन्हें इस प्रकार के करों को नहीं देना था, मतलब ये कर मुक्त थे। किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित था? किशनगढ़ राजघराना है वो चौहान, भाटी, सिसोदिया या राठौड़? तो राठौड़ राजवंश, किशनगढ़ राजघराना राठौड़ राजवंश से संबंधित था। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? जब दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ राज्य से निष्कासित कर दिया गया तो मेवाड़ में उन्हें कौन सा पद दिया गया? सेनापति, हाकिम, प्रधान या मनसबदार? इन्हें मेवाड़ में हाकिम का पद दिया गया। और अंत में दुर्गादास राठौड़ महाकाल की नगरी उज्जैन में चले गए और वहाँ उनका देहांत हो गया। निम्नलिखित में से किस राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में पूजा की जाती है? तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? बाण माता, नागणेशी माता, अन्नपूर्णा, शाकंभरी? तो राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी है वो नागणेशी माता है और इसका जो मंदिर है वो नगाना बाड़मेर में स्थित है, नगाना बाड़मेर में। अगला सवाल है, मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? मेवाड़ के सिसोदिया, सिरोही के सोहान, मारवाड़ के राठौड़, बूंदी के हड़ा? तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित है। अगला सवाल है, मुहनौत नैणसी किस राज्य का दीवान था?
मोहन और नैन सिंह किस राज्य का दीवान था? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो मोहन और नैन सिंह था वो जोधपुर राज्य का दीवान था। आज का अंतिम सवाल है, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण कौन था? जोधपुर का जो जसवंत थड़ा उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा भगत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा विजय सिंह। तो महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया। साथियों, आज के 50 सवाल यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।